हेलो स्टूडेंट्स, अब की वीडियो के अंदर हम लोग बात करने वाले हैं रेनमैन कंसेप्ट की। रेनमैन कंसेप्ट में क्या होता है कि आपको ये कहते हैं कि रेन किसी वेलोसिटी से नीचे गिर रही है। समटाइम ये वर्टिकली डाउनवर्ड गिरती है और समटाइम कहा जाता है किसी के एंगल पे गिर रही है। उस तरह के दो क्वेश्चन आपके पास बनते हैं। तो अगर हम दोनों को एक एक करके डिस्कस करें तो फर्स्ट क्वेश्चन जो आपके पास बनता है वहां पे कहा जाता है रेन इज फॉलिंग वर्टिकली डाउनवर्ड। रेन इज फॉलिंग वर्टिकली डाउनवर्ड्स। तो यहां पे कहते हैं रेन ने ना बिल्कुल सीधा नीचे की तरफ गिरना है। तो अगर हम यहाँ पे इसको कहें कि ये जो हमारे पास है ये वेलोसिटी ऑफ रेन है, जो बिल्कुल स्ट्रेट डाउनवर्ड वेलोसिटी ऑफ रेन आपको दिखाई गई है कि रेन इज फॉलिंग वर्टिकली डाउनवर्ड है। अगर कोई पर्सन यहाँ पे इसके नीचे की तरफ खड़ा होगा तो उसके सिर के ऊपर ये रेन जो है सीधा सीधा वर्टिकली डाउनवर्ड गिरते हुए हिट होते हुए दिखाई देगी। तो इसका मतलब इस पर्सन के सीधा सिर के ऊपर एक वेलोसिटी ऑफ रेन आपके पास आएगी जो कि सीधा डायरेक्टली वर्टिकली हिट हो जाएगी। अब क्वेश्चन कहता है कि अगर इस पर्सन को किसी ग्राउंड पे हॉरिजॉन्टल की तरफ मूव कर दें, मतलब वेलोसिटी ऑफ मैन जो है इस तरह से कर दें, तो इसको रेन को किस वेलोसिटी से गिरता हुआ दिखाई देगी। या फिर ये कहें कि अगर इसके पास कोई अम्ब्रेला है तो उसको किस एंगल पे उस अम्ब्रेला को होल्ड करना पड़ेगा ताकि रेन उसके ऊपर ना टकराए। देखिए यहां पे क्वेश्चन ने आपसे पूछना है व्हाट इज द वेलोसिटी ऑफ रेन विद रेस्पेक्ट टू द मूविंग मैन। तो वेलोसिटी ऑफ रेन विद रेस्पेक्ट टू मूविंग मैन को रिलेटिव वे में देखा जाए तो ये हमारे पास बन जाता है वेलोसिटी ऑफ रेन विद रेस्पेक्ट टू मैन। ये कंसेप्ट हमारा रिलेटिव मोशन का सबसे पहला इंट्रोडक्शन हुआ जब हम रिलेटिव वेलोसिटी की बात करते थे। जब किसी एक की वेलोसिटी दूसरे के रेस्पेक्ट में लिखी जाती है तो दोनों को हम सब्सट्रैक्ट करके लिखते हैं। तो वेलोसिटी ऑफ रेन वेक्टर माइनस वेलोसिटी ऑफ मैन वेक्टर। अब देखिए क्वेश्चन ने क्या मेंशन किया है। क्वेश्चन ने मेंशन किया है कि रेन इस तरह से वर्टिकली नीचे गिर रही है तो इसको हम वेलोसिटी ऑफ रेन बना देते हैं। मैन इस तरह से हॉरिजॉन्टल मूवमेंट कर रहा है तो इसे वेलोसिटी ऑफ मैन बना देते हैं। तो ये क्या बन गया हमारा वेलोसिटी ऑफ रेन बन गया और ये क्या बन गया हमारा वेलोसिटी ऑफ मैन बन गया। अगर इन दोनों को एडिशन करना होता तो हम डायरेक्टली डायगोनल लगाते हैं, हम कहते हैं वी आर वेक्टर प्लस वी एम वेक्टर, ये रिजल्ट आ गया। लेकिन यहाँ पे हमें एडिशन नहीं करना, हमें सब्सट्रैक्शन करना है। और सब्सट्रैक्शन का तरीका ये होता है, आप क्या करते हैं सेकंड वाले को माइनस लगा के अपोजिट वेक्टर लेके ऐड करते हैं जिससे वो एक्चुअली एडिशन में भी सब्सट्रैक्शन का रिजल्ट देता है। तो हमने क्या किया, वेलोसिटी ऑफ मैन जो है उसको रिवर्स किया है। रिवर्स करके मतलब उसके वेक्टर को अपोजिट किया है। अपोजिट करने का मतलब अब मान लो ऐसे बनाएंगे हम इसे। तो ये जो हमने जस्ट अपोजिट बनाया है इसको हम लिखेंगे, हमने बना दिया इसे माइनस ऑफ वेलोसिटी ऑफ मैन। दिस इज अपोजिट वेक्टर ऑफ वेलोसिटी ऑफ मैन, है ना। अब कहते हैं स्टार्ट मान लो यहाँ पे और एंड यहाँ पे, तो रिजल्ट क्या होता है, स्टार्टिंग और एंड को मिलाने वाली लाइन होती है। तो ये रिजल्ट बन गया, इसे कहते हैं वेलोसिटी ऑफ रेन विद रिस्पेक्ट टू मैन। अब आपके पास इसमें क्या क्या क्वेश्चन बन सकते हैं। पहला क्वेश्चन बन सकता है रेन अपीयर्स टू द मैन। टू द मैन, अगर इस मैन को रेन को अपीयर होगा तो किस डायरेक्शन में या कितनी वेलोसिटी से अपीयर होगा, तो हम कहते हैं वेलोसिटी ऑफ रेन विद रिस्पेक्ट टू मैन बता दें। अब देखिए ये दोनों वेक्टर जो है आपस में 90 डिग्री पे, कौन कौन से, एक तो वी आर वाला और कौन सा वी एम वाला। दो वेक्टर अगर 90 डिग्री पे होता है उनका रिजल्ट होता है वी आर स्क्वायर प्लस वी एम स्क्वायर का अंडर रूट। कभी भी दो वेक्टर अगर आपके पास परपेंडिकुलर तो उनके एडिशन का फॉर्मूला भी याद रखिए, दोनों को हाइपोटेनियस निकालना होता है और सब्सट्रैक्शन तो भी हाइपोटेनियस निकालना होता है, तो राइट एंगल ट्राइंगल फॉर्म होता है। दूसरा, अगर ये अम्ब्रेला टाइप की क्वेश्चन होंगे तो क्वेश्चन कहेगा इस मैन को वर्टिकल के साथ किस एंगल पे अम्ब्रेला होल्ड करना चाहिए। तो इसका मतलब एंगल आपके पास पूछा जाएगा, एंगल विद वर्टिकल क्या होगा। तो एंगल विद वर्टिकल में हमने क्या करना है, एंगल विद वर्टिकल के अंदर हमने tan थीटा का फॉर्मूला लगाना है। अब tan थीटा के फॉर्मूले में एक तो परपेंडिकुलर चाहिए, मतलब ये वाली लाइन थीटा के सामने आ रही है इसको परपेंडिकुलर कह देंगे, और ये वाली लाइन थीटा के साथ में आ रही है तो इसको बेस कह देंगे। तो परपेंडिकुलर बाय बेस करें तो इसका मतलब ये हमारा tan थीटा बन जाएगा। तो परपेंडिकुलर हमारा हो गया, आपको दिखने में माइनस वी एम है लेकिन आपने सिर्फ मैग्नीट्यूड पुट करना है तो आप वी एम पुट करेंगे।
और डिवाइड बाय बेस मतलब वी आर पुट करेंगे। तो टेन थीटा विल बी इक्वल्स टू वी एम बाई वी आर। इस फॉर्मूले से हम ढूंढ लेंगे कि अगर कोई पर्सन को अम्ब्रेला होल्ड करना है चलते वक्त तो उसको अम्ब्रेला इस तरह से होल्ड करना होगा। ठीक है, इस तरह से अम्ब्रेला होल्ड करना पड़ेगा जो कि वर्टिकल के साथ ये थीटा एंगल बनाएगा और थीटा की वैल्यू इस फॉर्मूले से कैलकुलेट हो जाएगी। तो ये हुआ फर्स्ट केस जब आपको कहेंगे रेन इज फॉलिंग वर्टिकली डाउनवर्ड, तो आपने क्वेश्चन की स्टार्टिंग में ये वाला वर्ड पढ़ लेना है। आपको दिखे कि वर्टिकली डाउनवर्ड वर्ड आ गया तो इस तरह से इन दो फॉर्मुलों से क्वेश्चन को सॉल्व कर देंगे। फर्स्ट फॉर्मूला क्या है कि रिजल्टेंट वेलोसिटी क्या होगी, और सेकंड फॉर्मूला क्या है वर्टिकल के साथ एंगल क्या होगा। ठीक है, ये फर्स्ट केस आता है। सेकंड केस में आपको ये कहा जाता है रेन इज फॉलिंग एट सम एंगल। रेन इज फॉलिंग एट सम एंगल विद वर्टिकल। तो रेन ऑलरेडी वर्टिकल के साथ किसी एंगल पे फॉल कर रही है, तो इसका मतलब रेन की वेलोसिटी इस बार कुछ ऐसी इंक्लाइंड दिखानी है जो कि वर्टिकल लाइन के साथ किसी एक एंगल थीटा को बना रही है। ठीक है, अभी हमने क्या कहा था, हमने कहा था पर्सन को हॉरिजॉन्टल ट्रैवल कराना है, तो ये डायरेक्शन में लेट्स से पर्सन को ट्रैवल करा दिया, तो ये हो गया हमारा वेलोसिटी ऑफ मैन और ये हमारे पास हो गया वेलोसिटी ऑफ रेन। ठीक है, एक बनाया हमने वेलोसिटी ऑफ मैन, एक बनाया हमने वेलोसिटी ऑफ रेन। हमें लिखना है कि व्हाट शुड बी द वेलोसिटी ऑफ मैन, फाइंड वेलोसिटी ऑफ मैन so that rain appears to be falling vertically downward। तो क्वेश्चन आपको कहेगा रेन ना बिल्कुल सीधा नीचे गिरती हुई आपको दिखाई दे, इस हिसाब से क्वेश्चन को सॉल्व करें। तो अभी हमने क्या किया था, हमने लिखा था वेलोसिटी ऑफ रेन विद रिस्पेक्ट टू मैन, तो हमने पहले वेलोसिटी ऑफ रेन लिखा, फिर वेलोसिटी ऑफ मैन को माइनस किया। तो इसका मतलब इस डायग्राम को वापस बनाया जाए तो वेलोसिटी ऑफ रेन तो हमारा इधर ही है ना, वेलोसिटी ऑफ रेन तो हमारा किसी एंगल पे आ रहा है। ओके, बना दिया हमने। ये हमारी वर्टिकल वाली लाइन है, इस डायरेक्शन में हमने वेलोसिटी ऑफ मैन दिखाया है, लेकिन हमें तो माइनस करना है, तो माइनस के लिए भी आपको क्या कहा था, अपोजिट डायरेक्शन में डायग्राम बनाते हैं। तो अपोजिट डायरेक्शन में बनाते हैं तो ये बन गया वेलोसिटी ऑफ मैन का नेगेटिव वेक्टर, ये बन गया वेलोसिटी ऑफ मैन का पॉजिटिव वेक्टर, और ये आपके पास है वेलोसिटी ऑफ रेन जो कि ऑलरेडी थीटा एंगल पे गिर रही है। अगर हम वेलोसिटी ऑफ रेन को स्प्लिट करके देखें तो इसके पास दो कंपोनेंट्स हैं, एक कंपोनेंट इधर आएगा, एक कंपोनेंट इधर आएगा। जो इधर कंपोनेंट आएगा तो वो आपके पास थीटा के पास होने की वजह से वी आर कॉस थीटा बनेगा, और दूसरा वी आर साइन थीटा बनेगा, क्योंकि हमने आपको वेक्टर्स में सिखाया है जिसके साथ एंगल बना होता है वहाँ कॉस थीटा लगता है। तो वी आर कॉस थीटा डाउनवर्ड हो गया, वी आर साइन थीटा हॉरिजॉन्टल हो गया। तब देखा जाए तो इस डायरेक्शन में कौन है, मैग्नीट्यूड वाइज लिखें तो वी आर साइन थीटा, इस डायरेक्शन में कौन है तो हम कहते हैं वी आर कॉस थीटा, और अपोजिट डायरेक्शन में कौन है मैग्नीट्यूड वाइज लिखें तो वी एम। अब हम क्या कहते हैं, रेन शुड अपीयर्स टू बी फॉलिंग वर्टिकली, का मतलब ये तो चाहिए, हॉरिजॉन्टल नहीं चाहिए। हॉरिजॉन्टल कब नहीं चाहिए होगा, जब लेफ्ट वाला पार्ट और राइट वाला पार्ट एक दूसरे को क्या करें, कैंसिल आउट कर दें। तो इसकी कंडीशन होगी कि वी एम और वी आर साइन थीटा अगर इक्वल हो जाएंगे तो रेन हमें बिल्कुल सीधा गिरती हुई दिखाई देगी, और जिसकी वेलोसिटी होगी वी आर कॉस थीटा। तो ये हमारा जब भी कंसेप्ट आए, क्वेश्चन आए कि आपको बताएं वेलोसिटी ऑफ मैन, ताकि रेन वर्टिकल अपीयर हो, तो अपने वीएम को वी आर साइन थीटा के इक्वेट कर देना है। डेटा रखने से आपको वीएम कैलकुलेट हो जाएगा। अब जैसे ये क्वेश्चन देखें, फर्स्ट रेन ड्रॉप आर फॉलिंग वर्टिकल विद द वेलोसिटी ऑफ 10 मीटर पर सेकेंड। इस डायरेक्शन में वेलोसिटी ऑफ रेन है 10 मीटर पर सेकेंड से। To a cyclist moving on a straight road, the rain appears to be coming with the velocity of 20 meter per second. Velocity of rain with respect to man is 20 दिया हुआ है। तो क्वेश्चन कहता है व्हाट इज द वेलोसिटी ऑफ साइक्लिस्ट। तो जब रेन वर्टिकली डाउनवर्ड गिरती है तो वेलोसिटी ऑफ रेन विद रेस्पेक्ट टू मैन का आपको फॉर्मूला मैंने दिया है वी आर स्क्वायर प्लस वी एम स्क्वायर का अंडर रूट, है ना। तो ये 20 का स्क्वायर कर दें
वेलोसिटी ऑफ रेन आपके पास 10 है तो इसको 10 स्क्वायर कर दें तो ये बच गया हमारा वेलोसिटी ऑफ मैन का स्क्वायर। 20 का स्क्वायर है तो 400 हो गया, 10 का स्क्वायर इधर माइनस करें तो 100 हो गया, इज इक्वल्स टू वी एम स्क्वायर। तो वी एम की वैल्यू जब कैलकुलेट करेंगे दिस विल कम्स एज रूट ऑफ 300 और यू कैन राइट एज 10√3 मीटर पर सेकेंड। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, रेन इज फॉलिंग विद द वेलोसिटी दिस वन, ए पर्सन मूविंग विद द वेलोसिटी दिस वन ऑन द ग्राउंड, द स्पीड विद विच द रेन ड्रॉप्स हिट द पर्सन। स्पीड विद विच रेन ड्रॉप्स हिट द पर्सन का मतलब होता है वेलोसिटी ऑफ रेन विद रिस्पेक्ट टू मैन बताना होता है। तो ये आपके पास हो गया वेलोसिटी ऑफ रेन माइनस वेलोसिटी ऑफ मैन। तो वेलोसिटी ऑफ रेन क्या है हमारे क्वेश्चन में दिया हुआ है माइनस ऑफ 4i कैप प्लस ऑफ 8j कैप माइनस ऑफ 10k कैप, दिस इज अ वेलोसिटी ऑफ रेन माइनस। वेलोसिटी ऑफ मैन की बात करें तो ये आपको दिया हुआ है 6i कैप प्लस 8j कैप, दोनों को सॉल्व करते हैं। देखिए माइनस 4i कैप प्लस 8j कैप माइनस 10k कैप ये बन गया, माइनस 6i कैप माइनस 8j कैप यहां बन गया, माइनस 4 एंड माइनस 6 को लिख सकते हैं माइनस 10i कैप, 8j और माइनस 8j कैंसिल आउट हो जाएगा और यहां बचेगा माइनस 10k कैप। तो हम कहेंगे व्हाट इज द स्पीड विद विच द रेन इज हिटिंग ऑन द पर्सन इज मैग्नीट्यूड ऑफ दिस वन। तो फर्स्ट वाले नंबर का स्क्वायर, सेकेंड वाले नंबर का स्क्वायर का अंडर रूट, तो यू विल गेट 10√2 मीटर पर सेकेंड। So this is the speed with which the rain will hit the person. चलिए इस क्वेश्चन को देखें। The rain is falling with horizontal component velocity is 4 मीटर पर सेकेंड। तो ये कहते हैं रेन जो है ना वो गिर तो हॉरिजॉन्टल नहीं इंक्लाइंड रही है, जिसके पास दो कंपोनेंट्स हैं, एक हॉरिजॉन्टल होंगे और एक वर्टिकल होंगे। हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट 4 मीटर पर सेकेंड दिया हुआ है रेन का, रेन इंक्लाइंड गिर रही है। वर्टिकल कंपोनेंट हमें नहीं पता है। अब कहता है फाइंड द वेलोसिटी ऑफ मैन ऑन हॉरिजॉन्टल ग्राउंड सो दैट रेन अपीयर्स टू बी फॉलिंग वर्टिकली डाउनवर्ड। अभी हमने कहा था कि अगर पर्सन को रेन वर्टिकली डाउनवर्ड अपीयर करनी है तो वी आर कॉस थीटा की जो वैल्यू होनी चाहिए वो वी एम होनी चाहिए। यहाँ पे थीटा बनाया था, अब पूरा वी आर कॉस थीटा ही 4 दे दिया आपको, तो आपको कंपोनेंट करने की जरूरत ही नहीं है। तो वी 4 मीटर पर सेकेंड इज इक्वल्स टू वी एम। तो वेलोसिटी ऑफ मैन इज 4 मीटर पर सेकेंड टुवर्ड्स द ईस्ट डायरेक्शन। सेम आंसर आपके पास होगा, जिस डायरेक्शन के अंदर रेन का हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट होता है उसी डायरेक्शन में पर्सन अगर ट्रैवल कर दे सेम स्पीड से तो रेन वर्टिकल फॉलिंग अपीयर होती है। ये लास्ट क्वेश्चन देखिए, रेन इज फॉलिंग विद द वेलोसिटी 4 मीटर पर सेकेंड एट एन एंगल 30 डिग्री विद द वर्टिकल। तो अब एक आपको क्या करना है, रेन को ऐसे 30 डिग्री पे गिराते हुए दिखाना है कि ये हमारे पास एक वर्टिकल लाइन है और रेन जो है यहाँ पे 30 डिग्री एंगल पे गिर रही है, जिसकी वेलोसिटी दी गई है 4 मीटर पर सेकेंड। दिस इज द वेलोसिटी ऑफ रेन। फाइंड द वेलोसिटी ऑफ मैन हॉरिजॉन्टल ग्राउंड सो दैट रेन अपीयर टू हिम फॉलिंग वर्टिकली डाउनवर्ड। तो अभी आपको कहा था इसके लिए एक फॉर्मूला लिखना है, वी आर इक्वल्स टू वी आर साइन थीटा। वेलोसिटी ऑफ रेन कितना है 4 और साइन थीटा की वैल्यू करें तो 30 डिग्री, साइन 30 हाफ होता है तो 4 इंटू हाफ, तो यू कैन जस्ट राइट एज 2 मीटर पर सेकेंड। तो ये आपके कुछ स्टैंडर्ड क्वेश्चंस हैं, स्टैंडर्ड फॉर्मूलाज हैं जिनको आप सीधा सीधा याद करके अप्लाई करेंगे तो आपको क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे। तो यहाँ पे हमारा रिलेटिव मोशन इन अ प्लेन जो है वो खत्म होता है। अब जो नेक्स्ट लेवल हमारे पास आएगा वो न्यूटन लॉ ऑफ मोशन होगा। तो नेक्स्ट हम न्यूटन लॉ ऑफ मोशन से नेक्स्ट वीडियोस को स्टार्ट करेंगे। होप आप लोगों को यहाँ तक जो हमने पढ़ा है अब तक वो अच्छा लगा है, समझ आया है। ठीक है, तो अभी के लिए ही बस इतना ही। थैंक यू सो मच।